हेलो एवरीवन। यदि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज हम 6 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं एंड साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर नंबर 1 प्लेयर कौन है एंड कौन सा बैंक इस रेस को जीत रहा है। दोस्तों, डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि FY 24 तक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था अपने इन्वेस्टर्स को। बिकॉज आपको तो पता ही होगा, कोविड की रिकवरी के बाद में माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट बहुत अच्छे से ग्रोथ किया था एंड जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है उनकी लोन बुक का बहुत बड़ा मेजर कंपोनेंट माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट से बिलोंग करता था। उसकी वजह से इनकी लोन बुक बहुत रैपिडली ग्रोथ हुई थी और इनके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे से ग्रोथ करे थे एंड इनके जो रिटर्न रेशियोज है बहुत अच्छे इंप्रूव हो गए थे। उसकी वजह से मैक्सिमम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न डिलीवर किया था एंड इनके स्टॉक्स के अंदर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से अच्छी खासी रीरेटिंग हुई थी। बिकॉज बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के स्टॉक्स 20-25% का रिटर्न ऑन इक्विटी डिलीवर कर रहे थे एंड इनका रिटर्न ऑन एसेट लगभग 2% के आसपास में चला गया था। तो दोस्तों, उस टाइम बहुत अच्छे रिटर्न डिलीवर करे। उसके बाद में माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिला बिकॉज कस्टमर्स ने मल्टीपल माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन ले लिया था। एक एक कस्टमर लगभग 5-5 माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन लेके बैठा हुआ था। उसकी वजह से वो कस्टमर अपनी किस्तें चुका नहीं पा रहा था और उसकी वजह से इनके एनपीएस पे एनपीएस बढ़ते जा रहे थे। तो दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर एसेट क्वालिटी खराब होना स्टार्ट हो गई थी और ये दिक्कत लगभग लास्ट के 1.5 साल से चल रही थी। पर दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की मैनेजमेंट का कहना है कि जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट वाली जो हमारी दिक्कत थी, एसेट क्वालिटी खराब हो रही थी, वो लगभग अभी स्टेबल हो गई है, कंट्रोल में आ गई है। नेक्स्ट क्वार्टर से हम लोग हमारी जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट वाली लोन बुक है उसको फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, इस टाइम पे इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज देर इज पॉसिबिलिटी कि इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों, आज हम जो 6 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को डिस्कस करने वाले हैं उनके नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों, इन 6 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को जो हमारा क्राइटेरिया होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को एनालिसिस करने वाला, उसके पर्सपेक्टिव से क्रॉस चेक कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि इस बैंक की एसेट क्वालिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों, इन 6 स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर केवल एक ऐसा बैंक है जिसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से एसेट क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई है, वो है उत्कर स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों, उत्कर स्मॉल फाइनेंस बैंक का ग्रोस एनपी क्वार्टर 1 के अंदर लगभग 11% के आसपास में था, वो बढ़ के क्वार्टर 2 FY 26 के अंदर 12% के आसपास में हो गया है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से उनके जो एनपी है वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर है। तो दोस्तों, उत्कर स्मॉल फाइनेंस बैंक इस रेस में पहले ही बाहर हो जाता है। अब इसमें 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है कि उस बैंक की लोन बुक ग्रोथ एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा रेट से होनी चाहिए। दोस्तों, फर्स्टली बात कर लेते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की। दोस्तों, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की टोटल लोन बुक में से 92% सिक्योर लोन बुक है और दोस्तों उनकी जो सिक्योर लोन बुक है वो लगभग 20-21-22% से ग्रोथ हो रही है। तो दोस्तों, यदि अनसिक्योर्ड को भी इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल लोन बुक अराउंड 20% के आसपास में ग्रोथ करते हुए यहाँ पे दिखाई देती है। दोस्तों, बात कर ले इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की। दोस्तों, इसकी टोटल लोन बुक के अंदर 91% सिक्योर लोन बुक से बिलोंग करता है और दोस्तों इसकी जो सिक्योर लोन बुक है वो लगभग 18-20% से ग्रोथ कर रही है। तो दोस्तों, इन दोनों को ऐड कर दें, अनसिक्योर्ड को और सिक्योर्ड को, तो इसके टोटल लोन बुक लगभग 15 से 20% के बीच में ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। एंड ऐसा ही मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम लोग FY 26 के बाद में हमारे लोन बुक को लगभग 20% के आसपास से ग्रोथ कराएंगे। दोस्तों, बात कर ले जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। दोस्तों, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक की टोटल लोन बुक में से लगभग 72-73% पार्ट सिक्योर लोन बुक का है एंड दोस्तों इसकी सिक्योर लोन बुक लगभग 30% के आसपास से ग्रोथ कर रही है। पर दोस्तों, उसकी जो अनसिक्योर्ड बुक है वो अभी भी लगभग डी ग्रोथ फेज के अंदर है, मतलब वो ग्रोथ करना स्टार्ट नहीं करी है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो उनकी जो टोटल लोन बुक है लगभग 20-22% के आसपास में ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रही है। एंड दोस्तों, बात कर ले सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। दोस्तों, उसकी सिक्योर्ड बुक टोटल लोन बुक का लगभग 55% के आसपास में है एंड दोस्तों मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम लोग हमारी सिक्योर्ड लोन बुक को 50-55% के आसपास में रखेंगे, इसको ज्यादा इंक्रीज नहीं होने देंगे। बिकॉज जैसे अभी माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट अच्छे से इंप्रूव होना स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम पे हम लोग हमारी जो माइक्रो फाइनेंस की लोन बुक है उसको भी तेजी से ग्रोथ कराने की कोशिश करेंगे। यदि हमने सिक्योर्ड वाली लोन बुक ज्यादा ग्रोथ करा दी तो हमें जो माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट से जो ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है वो हमें मिल नहीं पाएगा और हमारे लोन बुक पे yield कभी जो हमारे पहले लोन बुक पे yield हुआ करते थे उस पर कभी नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों, क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 से जैसे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट की लोन बुक को ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा तो उनकी जो एवरेज लोन बुक ग्रोथ निकल के आएगी लगभग 30-35% के आसपास में निकल के आएगी। अब दोस्तों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की टोटल लोन बुक का लगभग 47% पार्ट सिक्योर लोन बुक से बिलोंग करता है एंड दोस्तों इनका टारगेट है कि नेक्स्ट 2 साल के अंदर ये लोग अपने सिक्योर लोन बुक का पार्ट लगभग 65-70% पे ले जाना चाहते हैं एंड दोस्तों इनकी जो सिक्योर लोन बुक है उसने क्वार्टर 2 के अंदर लगभग 53% से ग्रोथ कराया है। एंड दोस्तों, यदि बात करें ये लोग क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के अंदर अपनी जो अनसिक्योर्ड वाली लोन बुक है, मतलब माइक्रो फाइनेंस लोन बुक है, उसको यदि 20-25% से भी ग्रोथ कराते हैं तो ओवरऑल लोन बुक की ग्रोथ इनके लगभग 30% के आसपास में निकल के आती है। तो दोस्तों, इन पांचों बैंक की लोन बुक ग्रोथ लगभग 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ हो रही है, तो सेकंड क्राइटेरिया के अंदर ये शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं।
तो दोस्तों लोन बुक ग्रोथ पर्सपेक्टिव से 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनके कंपैरिजन में कहां बैठते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर बताया था कि जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, डीसीबी बैंक है, सीएसबी बैंक है, वो लोग अपनी लोन बुक को लगभग 20, 25, 30% से ग्रोथ कर रहे हैं और दोस्तों उनके स्टॉक भी लगभग एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों इन स्मॉल फाइनेंस बैंक को यदि उन शेड्यूल कमर्शियल बैंक से कंपेयर करें तो शुरुआत के जो 3 बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनकी लोन बुक लगभग 18, 19, 20, 21, 22% से ग्रोथ कर रही है एंड जिनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन लोन पीरियड लगभग डाउन ट्रेंड के अंदर है, वो इस रेस से बाहर हो जाते हैं। बिकॉज यदि हमें 18, 19, 20, 21, 22% की लोन बुक ग्रोथ ही चाहिए तो हमारे लिए जो बाकी के 3 बैंक जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं वो एक बेटर पोजीशन के अंदर हमें दिखाई देते हैं, जहां पे एटलीस्ट मेरे को ज्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी दिखाई देती है। बिकॉज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक लगभग 4 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 20% के लोन बुक ग्रोथ के लिए मैं 4 का प्राइस टू बुक रेशियो क्यों ही पे करूं। उससे अच्छा तो मेरे पास सीएसबी बैंक है 25-30% से ग्रोथ कर रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है लगभग 20% से ग्रोथ कर रहा है, डीसीबी बैंक है लगभग 20% से ग्रोथ कर रहा है। इन तीनों का स्टॉक भी लगभग एक चीपर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए जो हमारे शुरुआत के 3 बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड हमारा जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो इस रेस से बाहर हो जाते हैं। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मेरे पास यदि ऑलरेडी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है जो लगभग 20, 25, 30% लोन बुक ग्रोथ करा रहे हैं, जो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में मैं इन स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्यों ही जाऊं। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। दोस्तों इसको एज ए स्टॉक रिकमेंडेशन मत लेना, मैं केवल आपको एक्सप्लेनेशन करने के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब दोस्तों हमारे 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक बचते हैं, फर्स्ट इज सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड सेकंड इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए हमारा जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो होता है लोन पे यील्ड इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो। तो दोस्तों इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप ये देखो कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो मैनेजमेंट है वो कंसिस्टेंटली कह रही है कि हमारा जो सिक्योर लोन बुक है वो टोटल लोन बुक का लगभग 65 से 70% हो जाएगा नेक्स्ट 2 साल के अंदर। तो दोस्तों आप ये देखो नेक्स्ट 2 इयर्स तक मानता हूं उनकी लोन बुक लगभग 30% से ग्रोथ करेगी, पर दोस्तों नेक्स्ट 2 इयर्स तक जो उनके लोन पे यील्ड है, जो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में रहेगा। मतलब उनकी लोन बुक लगभग 30% से ग्रोथ करेगी बट उनके प्रॉफिट लगभग 20 से 25% से ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को एक रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ऐसा उनको कोई ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। एंड दोस्तों जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक ऑलरेडी 1.7 के प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, मतलब ऑलरेडी एक महंगी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। लगभग आज से 1.5-2 साल पहले जब माइक्रो फाइनेंस वाला साइकिल बहुत अच्छा चल रहा था उस समय उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक लगभग 2.5-3 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड करता था। बट दोस्तों उस टाइम पे माइक्रो फाइनेंस का साइकिल बहुत अच्छा चल रहा था और उनके लोन बुक का लगभग 70% के आसपास में माइक्रो फाइनेंस से बिलोंग करता था। उसकी वजह से उनके लोन पे यील्ड बहुत अच्छे हुआ करते थे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत अच्छे हुआ करते थे और प्रॉफिट्स बहुत अच्छे खासे ग्रोथ हो रहे थे। एंड उसकी वजह से जो उनके रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट है वो भी बहुत अच्छे खासे हुआ करते थे। पर दोस्तों आप ये देखो जब इनकी सिक्योर लोन बुक लगभग 70% हो जाएगी तो इनके प्रॉफिट्स उस रेट से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। मतलब लोन बुक भले ही इनके 30% के आसपास से ग्रोथ हो जाए बट प्रॉफिट इनके 30% से ग्रोथ नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक थोड़ा रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है। ऑल्दो उन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से अपने लोन बुक है वो ग्रोथ कराना स्टार्ट कर दिया है, बट स्टिल मतलब जो मैंने आपको पर्सपेक्टिव बताया है लोन पे यील्ड घटने वाला, नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटने वाला, वो हमेशा यहाँ पे तलवार लेके खड़ा रहेगा। मतलब उनके प्रॉफिट कभी उस रेट से ग्रोथ नहीं हो पाएंगे जिस रेट से इनकी लोन बुक ग्रोथ हो रही हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। दोस्तों सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग हमारी सिक्योर लोन बुक को टोटल लोन बुक का 50% के आसपास ही रखेंगे और कभी उसे ऊपर नहीं जाने देंगे। एंड दोस्तों सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो सिक्योर लोन बुक है वो टोटल लोन बुक का ऑलरेडी 55% पे पहुंच चुका है। एंड दोस्तों मैनेजमेंट का कहना है कि माइक्रो फाइनेंस के अंदर जो अभी स्ट्रेस चल रहा था वो लगभग खत्म हो गया है। हम लोग Q3 से हमारी जो माइक्रो फाइनेंशियल लोन बुक है उसको ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्लियरली देखना पड़ेगा कि इनकी जो सिक्योर लोन बुक है लगभग 40-45% से ग्रोथ हो रही है। एंड दोस्तों बाय द वे इन लोगों ने अपनी जो माइक्रो फाइनेंशियल लोन बुक है उसको लगभग 40% से ग्रोथ करा दिया, तो ओवरऑल लोन बुक इनकी लगभग 40-45% से ग्रोथ करने लग जाएगी। तो दोस्तों उस केस के अंदर सूर्योदय बैंक जो है वो अपना माइक्रो फाइनेंस वाला जो साइकिल है उसका अपट्रेंड होने का फायदा उठा पाएगा। पर दोस्तों हमें इसको ट्रैक करना पड़ेगा Q3, Q4 के रिजल्ट के अंदर स्पेसिफिकली जो माइक्रो फाइनेंशियल लोन बुक है क्या वो लगभग 30-35-40% से ग्रोथ कर रही है या फिर नहीं कर रही है। बट यदि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने Q3, Q4 के अंदर जो अपने माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट वाली लोन बुक है उसको 30-40% से ग्रोथ नहीं कराया, उस केस के अंदर इनकी जो सिक्योर्ड लोन बुक है वो लगभग 40-45% से ग्रोथ करेगी। अनसिक्योर्ड बुक है जो माइक्रो फाइनेंस वाले बुक है लगभग 10 से 15% से ग्रोथ करेगी, तो इनके ओवरऑल लोन बुक लगभग 25-30% से ग्रोथ करेगी। उस केस के अंदर इनके जो प्रॉफिट है वो लगभग 20% से ग्रोथ करेंगे। मतलब यहाँ पे जो सिक्योर्ड वाली लोन बुक है भले ही वो लगभग 40-45% से ग्रोथ हो रही है, उस पर लो यील्ड रहता है, उस पर लो इंटरेस्ट मार्जिन बनेगा बिकॉज माइक्रो फाइनेंस वाली लोन बुक यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पा रही है। मतलब दोनों यहाँ पे इक्वली ग्रोथ करें तो देयर इज पॉसिबिलिटी यहाँ पे लोन पे यील्ड और नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे उतना डेंट नहीं लगेगा। बट दोस्तों यदि माइक्रो फाइनेंस लोन बुक कम ग्रोथ करेगी तो यहाँ पे डेफिनेटली इनके लोन पे यील्ड पे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे डेंट लगेगा। मतलब भले ही एज ए कंबाइनली इनकी लोन बुक 30% से ग्रोथ करे बट इनके प्रॉफिट लगभग 20 से 25% से ही ग्रोथ करेंगे। मतलब यहाँ पे भी मेरे को थोड़ा रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है उस केस के अंदर जब ये लोग अपनी माइक्रो फाइनेंस लोन बुक को 40% से ग्रोथ नहीं करा पाएंगे। तो दोस्तों हमें Q3, Q4 के रिजल्ट में एक बार
फिर से ट्रैक करना पड़ेगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कि ये लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या इनकी माइक्रो फाइनेंस की लोन बुक लगभग 40% से ग्रोथ कर रही है या फिर नहीं कर रही है। यदि इनकी माइक्रो फाइनेंस वाली लोन बुक लगभग 40% से ग्रोथ नहीं करेगी, उस केस के अंदर जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो ज्यादा बेटर पोजीशन में यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। और दोस्तों सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में एक और बड़ा रेड फ्लैग है कि इनका जो ग्रोस एनपीए है 5.90% के आसपास में क्वार्टर 2 FY26 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इनका जो ग्रोस एनपीए है उसको 5.90% से घटा के 3% के आसपास में लाना पड़ेगा। एंड दोस्तों यदि इनका ग्रोस एनपीए घट के 3% के आसपास में आ जाता है और यदि इनकी माइक्रो फाइनेंस की लोन बुक लगभग 40% से ग्रोथ करने लग जाती है, उस केस के अंदर सूर्योदय बैंक के स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन रीरेटिंग पॉसिबल है। मतलब इनका स्टॉक जो करंटली 0.7 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, वहां पे वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से अपवर्ड ट्रैजेक्टरी के अंदर रीरेटिंग पॉसिबल है यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो फर्स्ट इज इनकी माइक्रो फाइनेंस की लोन बुक 40% से ग्रोथ की बात है, एंड सेकंड इज इसका जो ग्रोस एनपीए 5.90% से घट के लगभग 3% से नीचे आ जाए। तो दोस्तों इन समरी ये कहना चाहता हूं कि सूर्योदय बैंक वाले केस के अंदर भी हमारे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो एक बेटर पोजीशन मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों हमने ये डिस्कस किया 6 स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। बट दोस्तों काफी लोगों का सवाल ये है कि आपने तो पारेटो FY26 के रिजल्ट के बाद में कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक शॉर्टलिस्ट नहीं किया, तो यदि हमें माइक्रो फाइनेंस वाला साइकिल प्ले करना है तो कहां करें। तो दोस्तों मेरा ये कहना है यदि आपको माइक्रो फाइनेंस वाला साइकिल प्ले करना ही है तो आप उन एनबीएफसीज को पकड़ो जिनके 100% बुक डायरेक्टली माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट से बिलोंग करती है। एंड दोस्तों उन एनबीएफसीज में आप उस एनबीएफसी को पिक करना जिसके लोन बुक अराउंड 40 से 50% से ग्रोथ कर रही हो। बिकॉज दोस्तों मेरा ये मानना है यदि आपको 25-30% से लोन बुक ग्रोथ करने वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास में 100% सिक्योर लोन बुक वाली वो एनबीएफसीज हैं जिनकी लोन बुक लगभग 25-30-40% से ग्रोथ हो रही है। जैसे हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि एसबीएफसी फाइनेंस की लोन बुक अराउंड 25 से 30% से ग्रोथ होती है एंड 100% सिक्योर्ड बुक है। और बात कर ले कैपिटल ग्लोबल की जिसकी लोन बुक अराउंड 40% से ग्रोथ हुई है, वो भी 100% सिक्योर्ड बुक है। मतलब मेरी बात समझ रहे होंगे कि यदि आपको माइक्रो फाइनेंस वाला साइकिल प्ले करना है तो आप उन एनबीएफसी को पिक करो ना जिनकी लोन बुक 40% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ हो रही हो। यदि उससे कम रेट से लोन बुक ग्रोथ हो रही है तो हम लोग अनसिक्योर्ड देने वाले एनबीएफसीज के अंदर क्यों इन्वेस्ट करें। बिकॉज माइक्रो फाइनेंस का साइकिल कब वापस रिवर्स ट्रेंड में आ जाए, कब वापस एनपीएस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, हमें बिल्कुल नहीं पता ना। यहाँ पे एक साफ साफ रिस्क है। यदि हम लोग रिस्क ले रहे हैं तो हमारा रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब फिर हमारी लोन बुक की ग्रोथ 40-50-60% से होनी चाहिए। यदि उससे कम रेट से ग्रोथ हो रही है तो मेरा तो ऐसा मानना है कि जो अनसिक्योर्ड लोन देने वाली जो एनपीएफसीज है उनमें इन्वेस्टमेंट में तो बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरे पास ऑप्शन है जिनकी 100% लोन बुक सिक्योर्ड है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करूंगा ना। आई थिंक क्लियरली आप मेरी बात यहाँ पे समझ रहे होंगे। एंड दोस्तों ये मैंने मेरा पर्सपेक्टिव बताया है। एंड दोस्तों मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो स्टॉक्स के नाम लिए हैं उनका जो कोई स्टॉक रिकमेंडेशन मत समझना। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि कौन से स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बिकॉज दोस्तों रिस्क आपका है, कैपिटल आपका है। एंड दोस्तों यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है या फिर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एंड दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।